Prime Minister Narendra Modi becomes first global leader to have 20 million YouTube subscribers. हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की। अतार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है, अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं। French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. ये थी कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर यूएस के प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद खबर ये आई कि उनका वीजा कैंसिल हुआ है और उसके बदले में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए एज ए चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे पर आएंगे। पाकिस्तानी खास बात यह है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे, साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन ऐन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। और ये अभी अभी हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई है जो बाइडेन की। क्या जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को इनकार किया? 500 करेंगे भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे, कश्मीर को लेके इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं, इनकी औकात फौजी की भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। कर देना चाहिए भारत को, क्योंकि अगर कोई भी देश ये कहता है कि हमें महाशक्ति बनना है तो भाई सिर्फ योग सिखा के या लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बता के आप महाशक्ति नहीं बनते। आपको नुकसान पहुंचाना चाहिए लोगों का। जब दुनिया ये समझ लेगी कि आप नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, तब दुनिया आपको एक महाशक्ति के नाम से स्वीकारेगी। चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। अगर आप उसी बलूचिस्तान में चले जाएं, आप उसी केपीके में चले जाएं और आप सिंध में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान में चले जाएं, छोटे से छोटा इलाका, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट चल रहा है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है, तो वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, अरब सागर में हलचल इन दिनों कुछ ज्यादा ही तेज हो चुकी है। भारत के मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं हूती विद्रोहियों के द्वारा। इसलिए भारतीय नौसेना ने अपने INS कोलकाता और INS कोची को भारतीय मालवाहकों की रक्षा के लिए समुद्र में भेज दिया था। इससे अमेरिका भी खासा नाराज हुआ था कि उसको इस संबंध में इन्फॉर्म न किया गया और भारत ने खुद से निर्णय ले लिया। हूती विद्रोहियों ने भारतीय जहाज का पीछा करते हुए उस पर ड्रोन से हमला किया। इस खबर के सामने आने के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह खुलेआम चेतावनी दे दी है कि भारत के दुश्मनों और भारत के जहाजों पर हमला करने वालों को समुद्र की तलहटी में भी खोज कर निकाला जाएगा और उनको उनकी सजा दी जाएगी। तो देखिए कैसे पाकिस्तान में इससे हाहाकार मचा हुआ है और भारत के दोस्त रसिया ने भारत के साथ देने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपने वॉरशिप्स भेज दिए हैं। ये बात भी अमेरिका से लेकर चीन और पाकिस्तान सबको सदमे में डाली हुई है। तो देखिए जबरदस्त वीडियो। हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जाता। वो क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा
पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्किन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इज नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। कर रहे हैं शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाओ में आए तो बात कीजिएगा, इनको सिर्फ धमकी की बात है। तो उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर है? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएंगी ना, कोई PTI नहीं, कोई नून लीग, कोई ताजरान नहीं, सब एक जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। ईंट के भाई बजा देंगे, इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। वो फिलहाल मेरे कहने के मुताबिक ये है कि वो बच्चे हैं, अभी वो PUBG पे लगे हैं, लग रहने दे। हम PUBG से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। जब इस्लाम की बात आएगी ना तो अकेले को पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का मुसलमान है। Very strong words. And those are very strong words. Yes. We hear from India as Indian guests, and you are attacking the Indian Prime Minister personally. Yes, his bigotry, his narrow-mindedness destroyed But the Mr. spirit of Qureshi, Kartarpur. Mr. Qureshi, A few moments later. और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने देखे ये क्या है, ये देखे, ये देखे, ये क्या कर रहे हैं, ये देखे, ये क्या है, ये क्या है? तमीज से ये क्या कर रहे हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला देते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बाइकआउट भी करते हैं। क्या कहेंगे आप? लोन तो ये अपने मतलब के लिए लेते हैं। अच्छा, उनकी वही बात आ गई ना कि उनकी बात की वर्थ क्यों है। उनकी बात की वर्थ सिर्फ इसी वजह से है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्री है, और उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि उनके पास एक बड़ी बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट आप देखेंगे। सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी रियल है वहाँ। एग्जैक्टली रियल डेमोक्रेसी वहां पर है। हमारे पास तो डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे पास तो चंद लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। और आप ये देख लें कि 2013 में 2013 में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर लें, और ये भी आपका 2023 पे, हाँ, इस 10 ईयर के स्पैन में आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कंपैरिजन देखें कि उस 10 ईयर में इंडिया की ग्रोथ कहां से वो कहां गई और पाकिस्तान की ग्रोथ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा टारगेट अचीव किया है कि वो दुनिया भर के लीडर से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, सबको बीट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू हैव 20 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में 20 मिलियन सब ये काउंट तालिम हो। मुझे एक मरतबा फिर ये कहने का मौका मिल रहा है कि मोदी आ गया है, और इस बार वो एक और विक्ट्री की सूरत में जो है उनका नाम सामने आ रहा है। रनर अप कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद जिनका नाम आ रहा है इसके अंदर, वो है फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, और उनका जो काउंट है वो फार बिहाइंड है। वैसे उनका वो है 6.4 मिलियन पर। थर्ड नंबर पर हैं वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और वो हैं 1.1 मिलियन पर। अच्छा, फिर इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन। पूरी दुनिया का फेमस तरीन लीडर कौन होगा जिसके सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हो? कौन है वो? अभी मेरे ख्याल में जो फ्लोट हो रहा है जिनका नाम वो नरेंद्र मोदी है। आई थिंक इसका सुना है नाम, मतलब उसका नाम फ्लोट हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें कौन सी खूबी ऐसी है, क्या खूबी है कि उसका नाम जो है वो इतना फेमस पूरी वर्ल्ड में हो रहा है।
बात ये है कि लीडर शुड